दोस्तों, अमेरिका से सीधे जंग का ऐलान पुतिन की तरफ से ऐसा लग रहा है कर दिया गया है और साथ दे रहा है उत्तर कोरिया। जी हां, उत्तर कोरिया जो है वो भी मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब प्लान कर रहा है कि वो किस तरीके से इस युद्ध में अपनी मौजूदगी हासिल करवा सके। दरअसल दोस्तों, अब ये युद्ध ना चारों तरफ से घिर चुका है, चारों तरफ से जो कहा जाता है ना कि मिल चुका है। कौन किसके साथ है ये आप भी जानते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बटी है। कुछ अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई हमास का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब ये जंग यहीं पर थमने वाला नहीं है। जैसा कि हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि ये जंग हर बढ़ते दिन के साथ और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने परमाणु बम इकट्ठा कर लिया है इस जंग में हमला करने के लिए। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसी तमाम खबरें मैं आपको बताऊंगी मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया जिसे आप कहते हैं, उसके माध्यम से लगातार चलाई जा रही है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी हमास को खत्म किया जा रहा है, हमास के लड़ाकों पर भी अटैक किया जा रहा है और फिलिस्तीन के नागरिकों को तो मत ही पूछिए किस तरीके की स्थिति है और कैसे हालात है। अस्पताल तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये स्थिति है दोस्तों। जिस तरीके से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है और अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरीके से वो कौन से देश को सपोर्ट कर रहे हैं ये आपको भी हम लगातार बता रहे हैं कि कौन सा देश किसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उत्तर कोरिया और रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका से अपना जो दुश्मनी है वो जग जाहिर कर रहा है, क्योंकि अब जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, वो सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस जंग का आगाज वो शुरू हो गया है। क्योंकि अमेरिका से सीधा टक्कर लेने की बात TV9 की तरफ से कही जा रही है कि अमेरिका से सीधा टक्कर पुतिन जो है वो लेने वाले हैं। पुतिन का प्लान बुलावा जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज भी दोस्तों हमास की तरफ से 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा गया है, जिसमें डील किया जा रहा है। डील ये है हमास की तरफ से कि वो जो उनके बंधकों को रखे हुए हैं जेल में, जो उनके कई बड़े जो लड़ाके हैं उनको छोड़ने की मांग की जा रही है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आप पहले डील कीजिए, उसके बाद हम आपके जो बंधक है, इजराइल के जो बंधक है उसको छोड़ेंगे। जिसमें 2 चेहरों का वीडियो जारी करते हुए इजराइल को यह मैसेज भेजा गया है। आगे ये भी दोस्तों आपको बता दें कि क्या है। बंधक का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हमारे जो लोग हैं उसको छोड़ा जाए। कतर में जो मसौदा है खुफिया इंटेलिजेंस इजराइल का, वो कतर में जाकर CIA चीफ से बातचीत कर रहा है कि उनके जो लोग हैं, इजराइल की जो जनता है उसको छोड़ने की बात चल रही है। लेकिन हमास ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जब तक उनके लोगों को नहीं छोड़ा जाता है तब तक वो भी उनके लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अब और जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है दोस्तों कि उत्तर कोरिया का एटॉमी प्रण जो है वो लेना शुरू कर दिया गया। 63 परमाणु हथियार जो है उत्तर कोरिया की तरफ से तैयार कर दिया गया है। तो उत्तर कोरिया जो है एटॉमिक बम जो है वो बनाना शुरू कर चुकी है, इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है। अब क्यों इकट्ठा किया जा रहा है ये तो आप भी समझ रहे हैं। आपको भी पता होगा कि जब एटॉमिक बम इकट्ठा किया जा रहा है तो वो किस लिए और क्यों करने की कोशिश की जा रही है। आगे ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि इजराइल युद्ध के बीच रूस से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि हमास का इजरायली सेना पर हमला कर दिया गया। हमास ने एक बार फिर से इजरायली सेना पर अटैक किया है और इस बार जबरदस्त तरीके का जो है अटैक देखने को मिला है, क्योंकि हमास जिस तरीके से इजरायली सेना पर अटैक कर रहा है ठीक उसी तरीके से इजराइल भी हमास के लोगों को, हमास के लड़ाकों को अटैक कर रहा है। तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है दोनों तरफ से आर पार की चल रही है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने का कसम खा बैठे हैं। लेकिन इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और कौन हारता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि IDF ने, जी हाँ, इस वक्त IDF ने गजा के अंदर कई घरों को बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां तक कि आपको ये बता दें कि हेब्रोन में इजराइल का बड़ा हमला कर दिया गया। हेब्रोन में इजराइल को जो है जबरदस्त तरीके से टारगेट किया गया है।
दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर कोरिया जो है वो लगातार न्यूक्लियर बम प्लान कर रहा है इस लड़ाई में और कह रहा है कि वो इस लड़ाई को जबरदस्त तरीके से लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, उत्तर कोरिया की तरफ से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, जैसा टीवी9 के हवाले से जानकारी दी जा रही है, खबर चलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से उत्तर कोरिया और पुतिन का जो प्लान है इस जंग को आगे ले जाने का, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इजराइल और अमेरिका की मुसीबत अब पुतिन भी बढ़ाने वाले हैं। हालांकि अमेरिका चीन से बात करना चाहता है, चीन भी अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। इस वक्त भी बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से चीन और जो शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है, वो बातचीत होने वाली है और बातचीत में क्या हल निकलेगा ये भी बहुत अहम होने वाला है। लेकिन अब जिस तरीके से पुतिन ने इस लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, पुतिन की तरफ से जो बयान आया है और सीधे और साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि वो इस युद्ध को खत्म कर दे। अमेरिका और इजराइल जो इस युद्ध में तेजी लाना चाहता है, वो इस युद्ध को खत्म करे और गाजा पर जो हमले हो रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पुतिन का भी प्लान तैयार है। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया का भी प्लान है, ठीक उसी तरीके से पुतिन ने भी अपना प्लान जो है वो बना रखा है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो दो ताकतवर देश एक साथ मिलकर हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। जबरदस्त तरीके का हमले का जो प्लानिंग है वो शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।